हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक। तो आज हम लोगों ने पढ़ना है एमसीक्यूज। सो बेसिकली हम लोग तीन चीज़ पढ़ चुके थे ज्योग्राफी की सीरीज में। अगर आप प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आई बटन पे लगा दूंगा, आप जाके देख लो। ठीक है। जो सबसे पहले हम लोगों ने सिलेबस जीके जीएस का कंप्लीट जो सिलेबस होता है 9th 11th 12th का, हिस्ट्री ज्योग्राफी बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स, उसकी सारे चीज़ों को डिटेल में डिस्कस किया था। एक वीडियो वो है। दूसरी चीज़ें हैं कि हम लोगों ने इंडिया मैप, क्योंकि अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हो, ज्योग्राफी में लेक्चर वन लिया था मैंने, जिसमें अगर आप बेसिकली ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हो तो पहले मैप आपको क्लियर होना चाहिए, जिसमें मैंने एक बहुत ही अच्छी टेक्निक सिखाई है। आप लोग जाइए और उस टेक्निक को पर्टिकुलरली यू हैव टू अप्लाई। तो आप जब अप्लाई करोगे तो पूरा इंडिया का मैप आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तीसरा चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट में, भारतीय भूगोल का परिचय। तो बेसिकली हम लोगों ने बहुत थोड़ी ही चीज़ डिस्कस किए थे, बट हाँ, टू द पॉइंट था, और इसमें से क्वेश्चंस बेसिकली हर एग्जाम्स में आते हैं। तो बीपीएससी तैयारी के लिए इतना काफ़ी है। तो एमसीक्यू में अब हम लोग जाते हैं। आज का लेक्चर है एमसीक्यू, जो कि फर्स्ट चैप्टर का एमसीक्यू हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में कितने समय कटिबंध है? समय कटिबंध क्या होता है कि जब आप एक समय लाइक जब समय एक रेखा होता है, ठीक है, जो पार्टिकुलरली पूरा वर्ल्ड का होता है। ठीक है, तो उस चीज के लिए भारत में कितने समय कटिबंध है, इसका आंसर है डी। एक ही समय कटिबंध है, जो कि भारत में बिरासी डिग्री पूर्वी देशांतर मानक समय एक ही समय कटिबंध है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 समय कटिबंध है। ठीक है। ये 82 डिग्री पूर्वी देशांतर मानक समय एक ही समय कटिबंध है भारत में। भारत की भौगोलिक बिंदु, दूसरा क्वेश्चन है, भारत के बिंदु के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म असत्य है? ठीक है। तो दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकाय, पूर्वोत्तर बिंदु गुहार मोती, उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल, मुख्य भूमि दक्षिणतम बिंदु केप कैमेरोन कन्याकुमारी। तो आंसर बी हो जाएगा ऑब्वियसली, पूर्वोत्तर बिंदु गुहार मोती गुजरात। ठीक है। तो ये पूछा है बिंदुओं के संदर्भ में से कौन सा युग्म असत्य है? ये असत्य पूछा है। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, हमको पता है। उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल है जम्मू कश्मीर में, वो भी पता है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु केप कैमोरीन कन्याकुमारी में है, वो पता है हमको। ठीक है। बेसिकली ये मुख्य भूमि दक्षिणतम और दक्षिणतम बिंदु एक आइलैंड पे है, ग्रेट निकाबार जिसको बोलते हैं। तो आंसर बी हो जाएगा। पूर्वोत्तर बिंदु गुवाहाटी गुजरात में नहीं है। पूर्वोत्तर बिंदु की बिंदु बोलता है, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है। गुजरात एनीवे पूरा पश्चिम आ जाता है। करेक्ट। पश्चिम उत्तर बिंदु गुहार मोती गौर माता गुजरात में है, गुहार मोती गौर माता गुजरात में है। ठीक है। भौगोलिक दृष्टि से भारत ग्लोब पर किस गोलार्ध में स्थित है? ठीक है। तो जब आप देखोगे, आपको हमने लास्ट में मैप दिखाया था, ठीक है, जिसमें उसमें क्लियरली मेंशन्ड है उत्तर पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा ये। ठीक है। भारत अक्षांश दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में तथा दक्षिणांश दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो आंसर उत्तर पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा। इधर इधर देखा है, उत्तरी गोलार्ध गलत हो जाएगा, पूर्वी गोलार्ध गलत हो जाएगा, उत्तर पश्चिमी तो है ही नहीं, कोई इसमें बात ही नहीं बनती है। तो बेसिकली उत्तर पूर्वी गोलार्ध है। ठीक है। दूसरा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आप देखें तो भारत का 7वां स्थान है। ठीक है। ये हो जाएगा आंसर, 7वां स्थान। उसके बाद क्षेत्रफल दृष्टि से रूस, हाँ, कौन सा देश है जो बेसिकली ज्यादा मतलब बड़ा है? ठीक है। क्षेत्रफल दृष्टि से रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के पश्चात भारत का 7वां स्थान है एक्चुअली। रूस है पहले, कनाडा है, चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद भारत आता है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत। भारत के दक्षिण बिंदु पिकलिन पॉइंट सुनामी की लहरों के कारण कब जलमग्न हुआ? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। 2004 में हुआ, सॉरी 2004 में यह हुआ। ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी दक्षांश पर स्थित पिग्मेलियन या पार्सन पॉइंट सन 2004 में सुनामी की लहरों से टूटकर जलमग्न हो गया था। ठीक है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के आ, 8 राज्यों से गुजरती है, जैसा हम लोगों को पता है। कौन कौन सा है? कर्क रेखा होता है, एक मकर समय रेखा होता है, दोनों रेखा अलग अलग है। ठीक है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। ठीक है। आसाम से नहीं गुजरती है, ध्यान रखना है। ठीक है। इसमें भारत की उत्तर से दक्षिण की वास्तविक दूरी और पूर्व से पश्चिम वास्तविक दूरी में कितना अंतर है? उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की वास्तविक दूरी। सो उत्तर दक्षिण की वास्तविक दूरी 3214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम वास्तविक दूरी 2933 किलोमीटर। तो इसका आंसर देखिए कैसे निकाला, 281। जब इसको आप इसमें क्या करोगे, माइनस कर दो, 3214 3233, तो 281 आएगा। ठीक है। भारत में किस राज्य में सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन का अंतर न्यूनतम होता है? तो आंसर केरल हो जाएगा, क्योंकि भारत का सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन का अंतर बहुत ही कम केरल में होता है। ठीक है। ज़्यादा अंतर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? केरल के सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन का अंतर 45 मिनट होता है, जबकि लेह लद्दाख में ये अंतर 5 घंटे का होता है। ठीक है। मतलब कि दिन में छोटा क्या बोलते हैं, दिन आपको केरल में सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन का अंतर 45 मिनट होता है, जबकि लेह में ये अंतर 5 घंटे का होता है। करेक्ट। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है? कर्क रेखा जब आप देखोगे तो झारखंड से नहीं गुजरती है, झारखंड से तो गुजरती है, सॉरी। उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती, आंध्र प्रदेश से नहीं गुजरती, उड़ीसा से तो गुजरती ही नहीं है। तो कर्क रेखा भारत के गुजरात में इंटर करती है, राजस्थान होते हुए, मध्य प्रदेश होते हुए, छत्तीसगढ़, झारखंड,
पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। सेवन सिस्टर्स में त्रिपुरा और मिजोरम आ जाएगा। और छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ठीक है, होके गुजरती है। भारतीय उपमहाद्वीप में कुल कितने देश आते हैं? भारत उपमहाद्वीप में कुल कितने देश आते हैं? भारत के उपमहाद्वीप में कुल 5 देश आते हैं। ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और पाकिस्तान सहित कुल 5 देश आते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार। ऑब्वियसली भारत का दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस नगर से होकर गुजरती है? मानक समय रेखा, तो जब आप देखोगे तो प्रयागराज से गुजरती है। ठीक है, ये ना पटना से गुजरती है, ना दिल्ली से, ना नागपुर से। ठीक है, ये प्रयागराज से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा 82 डिग्री पूर्व देशांतर इलाहाबाद के पास नैनी से होकर गुजरती है। ठीक है। निम्नलिखित प्रमुख नैनी से इलाहाबाद में, यूपी से इलाहाबाद में नैनी से भी होकर गुजरती है। ठीक है। निम्नलिखित में प्रमुख भारतीय नगरों से कौन सा एक से सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? ठीक है। तो जब देखोगे लखनऊ, भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है? हैदराबाद, पूर्वी देशांतर। भोपाल 77 पूर्वी देशांतर, 81 डिग्री पूर्वी देशांतर, बेंगलोर 77 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो यहाँ क्या पूछा है? निम्न प्रमुख भारत नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्वी की ओर, पूर्व की ओर अवस्थित है? तो हैदराबाद। ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सो पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा भूटान तथा नेपाल की सीमा से लगती है। करेक्ट है। असम राज्य की सीमा भूटान और बांग्लादेश की सीमा से लगती है। करेक्ट है। उत्तराखंड राज्य की सीमा चीन और नेपाल से लगती है। करेक्ट है। मणिपुर राज्य की सीमा बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से नहीं लगती है। तो मणिपुर राज्य की सीमा केवल म्यांमार की सीमा से लगती है, जबकि मिजोरम राज्य की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से लगती है। तो सीमा ये सब आपको बहुत अच्छे से देख लेना है, कहाँ से कैसे लगती है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। निम्न से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो मणिपुर हो जाएगा। ठीक है। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार को स्पर्श करती है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, म्यांमार से एकदम सटा हुआ है। ठीक है। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग हुआ था? किसके द्वारा भारत श्रीलंका से? और केम्बे की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, पाक स्ट्रेट। ठीक है। यहाँ पे याद रखना, श्रीलंका जो है भारत का स्थलीय भाग पाक जल द्वारा श्रीलंका से अलग हुआ था। इसका नामकरण तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रॉबर्ट पाक के नाम पर किया गया था, इसलिए इसे पाक स्टेट कहा जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पाक स्टेट है तो उसे पाकिस्तान का होगी। ठीक है। भारत के निम्न किस राज्य में से किस तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थित है? तो त्रिपुरा में तीन, बांग्लादेश और राज्य तीन ओर से बांग्लादेशी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ राज्य है। जून माह में निम्न स्थानों में किस पर दिन की अवधि अधिकतम होती है? दिल्ली में। ठीक है। सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि उत्तर की ओर बढ़ती जाती है। गुजरात के सबसे पश्चिम गांव और उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित गांव के समय में लगभग कितने घंटे का अंतराल है? 2 घंटा। गुजरात के पश्चिम तथा अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर के मध्य देशांतर 29 है, जो कि 1 देशांतर डिग्री 4 मिनट होता है। अंतराल लगभग 2 घंटे का अंतराल है। ठीक है। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित गांव के समय में लगभग कितने घंटा का अंतराल होगा? ठीक है। तो ठीक है, ये हो गया आपका भारत का परिचय पे क्वेश्चंस। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। इससे रिलेटेड जितनी चीजें, जैसे यहाँ पे पूछा गया दक्षिणतम बिंदु, तो दक्षिणतम बिंदु के साथ साथ आपको पूर्वी बिंदु और उत्तरी बिंदु, सारे बिंदु को ये कर लेना है, पश्चिमतम बिंदु। तो सारी चीज़ों को इकट्ठा करके एक जगह पढ़ लेना है। कर्क रेखा के बारे में पूछा तो कर्क रेखा से रिलेटेड हर चीज़ पढ़ लेना है। तो इस तरह से अगर तैयारी करोगे तो आपका तैयारी एकदम पक्का हो जाएगा, इससे क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।